Student, welcome to class I find classes. Today discuss about the some topic like inverse trigonometric functions. हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स trigonometric functions क्या होता है. इन्वर्स trigonometric फंक्शन, सबसे पहले इन्वर्स trigonometric फंक्शन से पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे इन्वर्स फंक्शन. इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? इफ x डोमेन है एंड y रेंज है, देन fx कोई फंक्शन है एंड ये फंक्शन वन फंक्शन है, वन फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है. मीन्स ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है. तो इसका इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल हो सकता है. अदरवाइज अगर ये कंडीशन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन को फुलफिल नहीं करता है ये फंक्शन, तो इसका इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है. इफ ये fx वन फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है, मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन y इक्वल टू एफ इनवर्स x इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन. तो इसी तरह हम देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक के कंपोनेंट है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, y इक्वल टू कॉसेक एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स एंड y इक्वल टू कॉट एक्स. इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट y का जो वैल्यू आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे. तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, y इक्वल टू कॉसेक एक्स एंड सो ऑन. इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस यूनिवर्स एक्स, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे इसको. टेन यूनिवर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स. इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे. अब हम लोग इंडिविजुअल y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स पढ़ेंगे. देन उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो वन फंक्शन होना चाहिए एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, मीन्स बाइजेक्टिव होना चाहिए. तो यहाँ पे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे हो गया साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये फंक्शंस जो हैं वो ऑन टू फंक्शन होते हैं, मीन्स मेनी वन फंक्शन होता है. मेनी वन फंक्शन मीन्स x के दो वैल्यू के लिए y का वन वैल्यू, दो इनपुट पे एक ही आउटपुट आए तो इसे हम लोग कहते हैं मेनी वन फंक्शन. एंड वन फंक्शन जो हैं y इक्वल टू एक्स, मीन्स y के x के एक वैल्यू के लिए y का सिर्फ ओनली वन वैल्यू हो तो इसे हम कहते हैं वन फंक्शन. तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स. स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स. हम लोग इन्वर्स फंक्शन का डिफिनीशन पढ़े हैं कि इफ फंक्शन अगर इन्वर्स फंक्शन है तो उसका जो fx होगा, अगर y इक्वल टू एफ इन्वर्स x है तो
इसका जो fx होगा वो 1 फंक्शन होगा एंड ऑन टू फंक्शन होगा, मीन्स मेनी वन फंक्शन होगा। तो इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x एग्जिस्ट करता है तो फिर y इक्वल टू जो साइन x है वो 1 फंक्शन होना चाहिए एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो हमने साइन का जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि साइन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे, ये साइन का ग्राफ है, इसमें हम लोग देखेंगे कि साइन के x के 2 वैल्यू के लिए y का 1 वैल्यू है, मीन्स साइन जो है वो ऑन टू फंक्शन है, साइन 1 फंक्शन नहीं है। तो फिर तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसे हम लोग एक पार्टिकुलर रेंज के लिए पढ़ेंगे, मीन्स हम लोग एक पार्टिकुलर इंटरवल के लिए ही इस साइन इनवर्स x को स्टडी कर सकते हैं। मीन्स ये एक पार्टिकुलर इंटरवल के लिए ही एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये ऑल डोमेन रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन -π/2 से π/2 के बीच देख रहे हैं कि ये फंक्शन और 1 फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे -π/2 से π/2 के लिए ही साइन इनवर्स x फंक्शन को पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि -π/2 से लेके -3π/2 के बीच में भी ये फंक्शन 1 फंक्शन है और इसके बियॉन्ड भी ये 1 फंक्शन है। तो फिर हम ये इंटरवल क्यों न लें? तो हम लोग वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड इंटरवल लेते हैं जो है -π/2 से लेके π/2। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो डोमेन हुआ -1 से लेके 1 हुआ एंड जो रेंज हुआ वो -π/2 से π/2, इसे हम लोग प्रिंसिपल रेंज कहते हैं। जब हमने साइन पढ़ा था तो हमने रेंज पढ़ा था, पर यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल रेंज कहेंगे इसे। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकुलर इंटरवल लिया गया है जो वर्ल्ड में डिफाइन है, इसीलिए हम इसे ये प्रिंसिपली अप्रूव किया गया है। तो इसीलिए हम इसे एक स्टैंडर्ड रेंज बोलते हैं जिसे प्रिंसिपल रेंज कहते हैं। तो हमने देखा साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो है -1 to 1 एंड रेंज जो है -π/2 से लेके π/2। यहाँ पे जब हम लोग साइन पढ़ रहे हैं तो साइन में देख रहे हैं जो डोमेन है वो -π/2 से लेके π/2 है, पर इन्वर्स में जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। जो डोमेन है वो रेंज में चेंज हो जाता है और जो डोमेन है वो रेंज में, और जो रेंज है वो डोमेन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे -π/2 से लेके π/2 तक साइन का डोमेन है एंड साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से लेके π/2 तक। अब हम लोग साइन यूनिवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं? उसी तरह से जैसे हम लोग साइन का ग्राफ ड्रॉ करते थे, डिफरेंट वैल्यू पे हम लोग y का डिफरेंट वैल्यू लेंगे और हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक्सिस लेंगे
यहाँ पे हमने देखा जो डोमेन होगा वो -π/2 से लेकर के यहाँ पे जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा, एंड जो रेंज होगा वो -π/2 से लेकर के π/2 होगा। ये एक प्रिंसिपल रेंज है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे π/2 पाई, और इधर हम लोग लेंगे -π/2 एंड पाई, और इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये पाई आएगा यहाँ पे, और इधर में ये इस तरह से आएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स x का ग्राफ। और अगर हम लोग साइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इफ एक लाइन ले लें दोनों ग्राफ के बीच में y = x, तो ये ग्राफ जो होगा इन्वर्स एंड साइन का वो मिरर इमेज ऑफ y = x होगा। तो ये हमने पढ़ा साइन यूनिवर्स x का डोमेन रेंज एंड इसका ग्राफ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट का डोमेन रेंज एंड कैसे उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और उसका बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे।